बॉलीवुड एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री देश की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक है। उन्होंने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है। खासकर 80 और 90 के दशक में मीनाक्षी ने अपनी अदाओं से लाखों लोगों को अपना दीवाना बनाया है। मीनाक्षी एक बेहतरीन अभिनेत्री होने के साथ साथ उम्दा डांसर भी है। मीनाक्षी ने दामिनी, हीरो और घातक जैसी फिल्मों से अपने अभिनय का लोहा मनवाया है। तो चलिए आज हम आपको मीनाक्षी शेषाद्री के जीवन से जुड़ी बातें जानते हैं। मीनाक्षी शेषाद्री का जन्म 16 दिसंबर 1963 को झारखंड के सिंदरी में हुआ था। मीनाक्षी शेषाद्री के बचपन का नाम शशिकला शेषाद्री था। हालांकि बाद में फिल्मों में आने के बाद उनका नाम बदलकर मीनाक्षी शेषाद्री रख दिया। मीनाक्षी के माता पिता मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले थे। वो काम के सिलसिले में झारखंड आकर बस गए। मीनाक्षी के पिता झारखंड में खनन उद्योग में काम करते थे। मीनाक्षी ने अपनी शिक्षा झारखंड और दिल्ली में पूरी। पढ़ाई के अलावा मीनाक्षी ने बचपन से ही भरतनाट्यम सीखा था। बाद में उन्होंने 4 अन्य नृत्यों को भी सीखा है। पढ़ाई के साथ साथ मीनाक्षी स्कूल के डांस कार्यक्रम और प्रतियोगिता में भी भाग लिया करती थी। मीनाक्षी की खूबसूरती को देख उनकी सहेलियां उनको अक्सर कहती थी कि तुमको तो मॉडलिंग में ट्राई करना चाहिए, लेकिन उस समय मीनाक्षी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी और उनकी बातों को ऐसे ही मजाक में उड़ा देती थी। जब मीनाक्षी ने 12वीं की परीक्षा दी, उसके बाद वो घर पर छुट्टियां बिता रही थी, तो एक दिन अखबार में ब्यूटी कॉन्टेस्ट का ऐड देखा। तो ऐड देखकर मीनाक्षी को अपनी सहेलियों की बात याद आ गई और तुरंत ही उन्होंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लिया और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जीत भी गई। और उसी साल इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लेने का मौका उन्हें मिला, लेकिन वो कॉन्टेस्ट नहीं जीत पाई। मात्र 17 साल की उम्र में मीनाक्षी ने 1981 में मिस इंडिया का खिताब जीता था। उसके बाद तो वो रातों रात स्टार बन गई और लोग उनको जानने लगे, जिसके बाद मीनाक्षी को फिल्मों के ऑफर भी आना शुरू हुए। एक दिन मीनाक्षी को मनोज कुमार ने फोन किया और कहा कि वो एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें एक नई लड़की की तलाश कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में मीनाक्षी मनोज कुमार के ऑफिस मिलने गई। मीनाक्षी को लगा कि मनोज कुमार उनका स्क्रीन टेस्ट लेंगे, लेकिन मनोज कुमार ने कहा कि तुम एक बढ़िया अभिनेत्री बनोगी, इसलिए मैं तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट नहीं लूंगा। फिल्म साइन करने से पहले मीनाक्षी ने अपने माता पिता से इजाजत लेना चाहती थी, इसलिए मीनाक्षी अपने माता पिता के पास गई, उनसे फिल्म के बारे में बात की। उनके माता पिता ने भी हाँ कह दिया। फिर मीनाक्षी ने मनोज कुमार की फिल्म साइन कर ली, जिसका नाम था पेंटर बाबू, जो साल 1982 में आई थी। उसी फिल्म की शूटिंग के दौरान मीनाक्षी ने सुभाष घई की फिल्म हीरो साइन की। पेंटर बाबू फिल्म चल नहीं पाई। इसके बाद उनकी दूसरी फिल्म साल 1983 में जैकी श्रॉफ के साथ फिल्म हीरो आई, जो लोगों को काफी पसंद आई और वो रात रात स्टार बन गई। मीनाक्षी की फिल्म दामिनी किसने नहीं देखी है। इसमें मीनाक्षी ने इतना बेहतरीन अभिनय किया था, लोगों ने बहुत तारीफें की थी। मीनाक्षी ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है, जिसमें घातक, घायल, मेरी जंग, शहंशाह, आदमी खिलौना है। इसके अलावा मीनाक्षी की गिनती 80 और 90 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन क्लासिकल डांसर में भी की जाती थी। उन्होंने अपने दौर में अनिल कपूर, गोविंदा, अमिताभ बच्चन, सनी देओल, जैकी श्रॉफ जैसे बड़े स्टार के साथ काम किया। खास बात ये कि ये अभिनेत्री सिर्फ हिंदी सिनेमा तक ही सीमित नहीं रही, उन्होंने तमिल और तेलुगु में भी शानदार काम किया। लेकिन करियर के दिनों में मीनाक्षी का नाम बॉलीवुड सिंगर कुमार सानू के साथ जोड़ा जाता था। खास बात यह है कि मीनाक्षी के साथ कुमार सानू का नाम जोड़ा जाता था तब सिंगर शादीशुदा थे, जिस वजह से दोनों ने खूब लाइमलाइट में रहे। लेकिन मीनाक्षी और कुमार सानू का रिश्ता किसी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। मीनाक्षी शेषाद्री और कुमार सानू की मुलाकात महेश भट्ट की फिल्म जुर्म के सेट पर हुई थी। उस समय कुमार सानू पहले से ही शादीशुदा थे। कुमार सानू और मीनाक्षी की अफेयर के बाद जब कुमार सानू की पत्नी रीटा भट्टाचार्य को पता चली तो उनकी पत्नी बहुत गुस्सा हुई। साल 1994 में रीटा भट्टाचार्य और कुमार सानू का तलाक होने ही वाला था, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो गया और नौबत तक आ गई थी, लेकिन ऐसा होने से बच गए। उस वक्त कुमार सानू
की एक सेक्रेटरी ने इंटरव्यू में कहा कि उस समय उनकी कई गर्लफ्रेंड्स रह चुकी थी। यही नहीं, मीनाक्षी का नाम राजकुमार संतोषी के साथ भी जोड़ा जा चुका था। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी उस वक्त अपनी ज्यादातर फिल्मों में बतौर हीरोइन मीनाक्षी को लेते थे। इसका राज तब खुला जब एक दिन राजकुमार संतोषी ने मीनाक्षी से अपने प्यार का इजहार कर दिया। हालांकि मीनाक्षी ने उनके प्यार को ठुकरा दिया और उन्होंने बॉलीवुड को भी अलविदा कह दिया। मीनाक्षी को आखिरी बार घातक फिल्म में देखा गया था। मीनाक्षी की लगभग फिल्में सुपरहिट हो रही थी और मीनाक्षी उस दौर की एक बड़ी अभिनेत्री बनकर उभरी। लेकिन अचानक से साल 1997 में मीनाक्षी शेषाद्री ने अमेरिका के इन्वेस्टर बैंकर से शादी कर ली। लोगों को जब पता चला कि मीनाक्षी ने एक अमेरिकन से शादी कर ली है तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। मीनाक्षी शेषाद्री के पति का नाम हरीश मैसूर है। मीनाक्षी अपने परिवार के साथ अमेरिका में रहती है और उनके 2 बच्चे भी हैं। मीनाक्षी की एक बेटी है जिनका नाम केंद्रा और एक बेटा है जिसका नाम जोश है। अमेरिका में ही रहकर मीनाक्षी डांस इंस्टीट्यूट चलाती है और वहाँ बच्चों को भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी आदि डांस सिखाती है। अगर आपको हमारे द्वारा बॉलीवुड की दामिनी यानी मीनाक्षी शेषाद्री का जीवन सफर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही में मीनाक्षी शेषाद्री की कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगती है और हमें कमेंट करके जरूर बताइए।